सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा आपने आज तक संभाल के रखा। खुदा का धन्यवाद हो सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए, उसकी महिमा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज दिन तक जीवित रखा, जिंदा रखा परमेश्वर ने, उसके लिए खुदा की तारीफ हो, खुदा की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आज फिर से मैं आपके साथ वचन को लेकर आई हूँ। सुसमाचार का प्रचार जो मुझे खुदा ने ये सेवकाई दी है, आप मेरे लिए प्रेयर करें कि इसको कंटिन्यू मैं करने पाऊँ। और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा जो भी सुनते हो वचन, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, ब्लेस करे। और वचन सुनाने से पहले मैं छोटी सी प्रेयर करूँगी। अपनी रूह जिस्म जान प्राण शरीर परमेश्वर के हाथों में देती हूँ। हालेलुया, तारीफ हो जीवन सच्चे जिंदा खुदान। खुदा का शुक्र धन्यवाद करते पिताजी आज के दिन के लिए जो आपने दिया। खुदान पिता का शुक्र हो खुदान, सुबह से लेकर अब तक फाजर ने के बाने की आपका शुक्र हो खुदान। सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती खुदावन यीशु राजा। हालेलुया। आज खुदावन फिर से खुदाबाद जी आपके हजूरी में आई हूँ खुदावन यीशु राजा। मैं अपने मन, अपने होंठ, अपने विचार, अपने खुदा हृदय को आपको समर्पित करते खुदावन यीशु राजा। आपका पाक वचन जो भी मुझे दिया खुदावन, उसको तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई से बोलने के लिए मेरी सहायता करना। अपनी समझ बुद्धि से नहीं बल्कि आपकी जो ही समझ और बुद्धि मांगती, आपका ज्ञान मांगती खुदावन। मेरे शब्द जितने पवित्र आत्मा जी पिता की और पुत्र की इच्छा हो उतने मुझे देना खुदावन। मेरे अपने आप से मैं कुछ भी ना बोलूँ बल्कि खुदा की इच्छा के अनुसार, खुदा की महिमा के लिए हो खुदावन, और आप सबके लिए आशीष का कारण ठहरे खुदावन। धन्यवाद करती, प्रार्थना को सुने यीशु के नाम से मांगते पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कल हम जैसे वचन को सुन रहे थे कि परमेश्वर ने सामरी के बारे में हम वचन सीख रहे थे, कल सुन रहे थे। आज भी हम उस वचन को फिर से देखेंगे। सामरी स्त्री के हमने देखा था, 4 बाब देखा था हमने, उसकी 9 से लेके हमने 14 वर्सेस को देखा था। आज भी हम 4 बाब उसकी आगे देखेंगे वर्सेस को। मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को। 4 बाब उसकी हम 16 ऐसे पढ़ेंगे। 16 ऐसे कल पढ़ा था ना, 14 तक पढ़ा था, आज 16 ऐसे पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति के हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू है अब वह भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने उससे कहा है, प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दादों ने इस पहाड़ पर आराधना की थी, और तुम कहते हो कि यह जगह यहाँ आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। खुदा का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का। स्त्री ने जो वो 5 पति कर चुकी थी और छठे के साथ थी, यीशु मसीह ने उसके दिल का हाल जो है ना उसे बता दिया। तो उसने कहा, ये तो कोई भविष्यवक्ता ही लगता है मुझे, जो मैंने तो अभी इसको बताया ही नहीं है, तो इसने मेरे दिल का राज जो भी है उसने ये बता दिया। जैसे ही हमने ये वचन आगे पढ़ेंगे इसका, ये स्त्री भागती हुई जैसे ही गई तो इसने क्या किया, इसने आगे हम देखते हैं 21 में, है नारी मेरी बात का विश्वास कर कि वह यह समय आता है कि तुम इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है कि अब भी जिसमें सच्चे भगत पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता और अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और वैसे ही उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करने वालों की वो क्या करता है, महिमा। आगे देखते हैं कि यीशु 26 में कहा उसने कि यीशु ने उससे कहा,
स्त्री ने कहा, 25 में स्त्री ने कहा, उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो हूँ तुमसे बोल रहा हूँ, मैं वही हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने बिल्कुल यीशु मसीह को अपने पास पाया, है ना। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने उसको जब उसके पास बैठा, उसके साथ दिल की बातें की, तो परमेश्वर ने, उसने क्या किया, उसके ऊपर विश्वास किया। उसने वहीं पर घड़ा छोड़ा, कुएं के ऊपर घड़ा छोड़ा और झट से भाग कर कहाँ गई वो, अपने गांव में, उस सामरी में गई, उस जगह पर गई और जाके सबको वो बताने लगी। सबको जब बताया उसने, तो उसने आगे लिखा है 39 वर्ष में लिखा हुआ है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। वह अंत वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आज देखो सामरिया, है ना, जिस जगह पे कोई नहीं जाता था, जिस गांव में सामरिया से क्या की जाती थी, एक उनसे नफरत की जाती, जो बड़े जाति के यहूदी लोग थे उनसे घृणा करते थे, उनसे कोई नहीं मिलता था। उनको खुद कौन मिलने आ गया, यीशु मसीह आ गया और सामरिया में 2 दिन तक रहा उनके साथ। और उन्होंने कहा थोड़े दिन और रुक जा, मगर यीशु वहां से चले गए। उन्होंने विश्वास किया और परमेश्वर की क्या की, उन्होंने बड़ाई की, खुदा की क्या की, महिमा की। आज अब उन्होंने तो यीशु मसीह को देखा, आगे हमने देखते हैं तो उसके परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो इसलिए इस संसार में भेजा, उसने कहा मैं पूरे जगत के लिए, चाहे वो सामने कोई भी, जो भी यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, उसके अंदर से जीवन के जल की क्या करेंगे, नदियां बह निकलेंगी। इसी मसीह यीशु ने कहा, जीवन का जल क्या हूँ, मैं हूँ, तू मुझसे मांगती तू प्यासी नहीं रहती। तेरे अंदर से जो कोई मुझ पर पीता है, उसके अंदर से जीवन का जल क्या होता है, उमड़ता है। वो पीता है जब तो वो अंदर से खुशी से, आनंद से। इसलिए जब इन्होंने विश्वास किया, जब इन्होंने यीशु मसीह के साथ भेंट की, ये लोग खुशी से बहुत ही ज्यादा, इन्होंने परमेश्वर के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर जब भरोसा रखा, तो इन्होंने क्या किया, ये भूतों के बीच में जाके विश्वास करके यीशु मसीह का प्रचार किया, क्योंकि उसने कहा कि मैंने उसे देख लिया, मैंने उसको सुन लिया। यीशु ने कहा, जिसकी तू कहती है यीशु क्रिस्त आने वाला, वो मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि इसके ही योजना की 7 की हम देखते हैं, इसकी 7 की जीवन का जल की नदियां खुदा बाप ने कहा, यीशु ने कहा और यूना के 7 की 37 से लेकर 39 तक, पर्व के दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, और जैसा पवित्र शास्त्र में भी आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु मसीह ने खुद कहा इनको, जो कोई प्यासा है मेरे पास आ। आज के हमारे अंदर प्यास है, आज तो बहुत सारी प्यास लोगों के अंदर है, दुनिया की चीजों को प्राप्त करने की प्यास है ना। हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं, आज दुनिया की चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं।
जो यीशु मसीह के पास है, जो सबके लिए वो प्यास बुझाने के लिए है। यीशु मसीह सबके उद्धार के लिए है। यीशु मसीह ये सामरी लोग थे जिनके पास कोई भी नहीं जाता था, इन लोगों से सभी घृणा करने वाले लोग। इसलिए यीशु ने कहा मैं जगत के लिए, जगत के बीच में आता हूँ, खोए हुओं को ढूंढने के लिए आता हूँ, इसलिए पापियों के लिए आता हूँ। इसलिए यीशु मसीह ने इसके परमेश्वर के पाक वचन में लिखा है, रोमियो में लिखा है कि उद्धार सबके लिए है, निजात सबके लिए। यीशु ने क्या की खोज की, कोई भी धर्मी नहीं। यीशु मसीह को दुनिया में आना पड़ा, स्वयं ही एक उसमें फिलिपियों में लिखा है, वो शून्य बन गया, अपना सिंहासन छोड़ के आया, अपना दास का रूप उसने धारण कर लिया। उसने ये नहीं कहा कि मैं स्वर्ग का राज्य मेरा है, उसने कहा कि मैं एक मनुष्य का रूप धारण किया, हमारे बीच में डेरा किया, हम लोगों के बीच में रहा, सुसमाचार सुनाता रहा, कोढ़ियों को चंगा करता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा, शुद्ध करता रहा, और जो गरीब लोग थे, दीन लोग थे, उनकी शुद्धि लेता रहा, और भूखों को खाना भी खिलाता रहा, उनकी शुद्धि लेता रहा। जब यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि हम कैसे जान सकते हैं, हम विश्वास करते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। इसके अंदर हमने देखता है वचन के अंदर उसने कहा, जैसे वचन में लिखा है, हमने जैसे ही पढ़ा था वचन, परमेश्वर का सत्य की शांति को ताल में उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके अंदर से क्या हो जाएगी, जीवन के जल की नदियां बहने लगेगी। नदियां क्या है, पवित्र आत्मा। उसने यीशु मसीह ने जैसे ही उसने ये हमको कहा कि क्योंकि जो पवित्र आत्मा की नदियां बहन, तब तक यीशु मसीह जिंदा थे। ये उसने कहा था जब मैं जाऊंगा तो वो पवित्र आत्मा आएगी तुम्हारे अंदर, तो फिर वो मेरे वचन के ऊपर, मेरे ऊपर भरोसा रखना सिखाएंगी। सामरी स्त्री ने तो पहले देख लिया था यीशु को, वो तो मिल चुकी थी, मगर यीशु ने ये किन के लिए कहा कि जिनके अंदर से जीवन के जल की ये बातें पवित्र आत्मा के बारे में यीशु मसीह ने कही थी कि मेरे स्वर्ग जाने के बाद जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगे, उतरेगा, तो तुम क्या करोगे, विश्वास करोगे। आज ये वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा के बिना कोई है प्रभु है यीशु मसीह करके नहीं कहता, उसके ऊपर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। जितना मर्जी उनको वचन सुनाए, जो मर्जी उनके साथ हम गवाहियाँ शेयर करें, जब पवित्र आत्मा उनके हृदय के अंदर आता है, पवित्र आत्मा उनके अंदर विश्वास को लेके आता है कि यीशु मसीह सचमुच ही जीवित है, तो वो हमारे लिए हमारा उद्धार करता है। तो फिर कलाम में लिखा है वो उनके अंदर से क्या होगी, विश्वास करने के द्वारा जीवन के जल की नदियां बहने लगी। ये यीशु मसीह इसलिए कह रहे हैं, वो कह रहे थे कि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद, है ना। ये सामरी स्त्री ने तो इसको सामताम देख लिया, उसके साथ बातें भी कर ली, यीशु ने उसके जीवन के हाल, जो भी उसके अंदर गुप्त बातें थी, सब कुछ बता दी। मगर ये हमारे लिए, उन लोगों के लिए बात कर रहा है, जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। ये उन लोगों के लिए बात कर रहा है जिन्होंने अभी तक, कुछ लोग हैं यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं करते, जब तक वो चमत्कार को नहीं देख लेते, जबकि उनके जीवन में प्रार्थना का उत्तर उनको नहीं मिल जाता। इसलिए जब वो चेले थे, जब जब यीशु मसीह आए थे, जब वो जीवित हो गए, तो वो अपने चेलों के पास आए थे, तो सबने तो उसने जो था उसका एक चेला था, उसने विश्वास नहीं किया। उसने उसने बोला कि मैं जब तक तेरे हाथों को नहीं छू लूंगा, मैं उनके लिए जो ठीक ठोके थे उसके हाथों में लहू बहा था, मैं वो नहीं देख लूँ तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब यीशु ने कहा था मुबारक है वो लोग जो बिन देखे मुझ पर भरोसा करते हैं। इसलिए आज पवित्र आत्मा क्या करती है, हमारे अंदर भरोसा लेके आती है। यीशु मसीह क्या है, वो जीवन का जल है। जब उनके वचनों को हम सुनते हैं, मानते हैं, पढ़ते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, जैसे मैंने बताया था यूहन्ना की इंजील उसके 1 में लिखा था, आदि में वचन है, वचन परमेश्वर के साथ है और वचन ही परमेश्वर है। जब हम यीशु का पाक वचन जब हम पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, तो हम क्या करें, इसको पढ़े, यही परमेश्वर है, हमसे बात करता है। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, हम जब प्रेयर करते हैं तो खुदा के साथ बातें करते हैं। जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा क्या करता है, हमसे
बातें करता है। पहले अपनी रूह समझा, परमेश्वर को दे, खुदा को बोले आओ कि मैं खुदा का वचन पढ़ने जा रहा हूँ, प्रभु जी आप मुझसे बात करना, मेरे साथ क्या करना, मुझे तसल्ली देना, मुझे शांति देना। ऐसे परमेश्वर जरूर आपके हृदय के अंदर आएगा और आपके अंदर वो क्या लेके आएगा, शांति को लेके आएगा। हम उस सामरी स्त्री की तरह नहीं है। आज थे हम तो लोग हमें क्या करते थे, तुझ जानते थे, हमें छोटा महसूस कराते थे हमें, है ना, मगर वो नहीं जानते कि हम कौन है। आज राजा के बच्चे हैं। उसने हमें आज क्या अधिकार दे दिया, उसने कहा तुम चुना हुआ क्या हो, वंश हो, याजकों का समाज हो, राज पधारी हो तुम, ऐश्वर्य के राजों के राजा के क्या हम बेटे और बेटियां हैं। हमारा हमें क्या दे दिया, उसने अधिकार दे दिया। किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हमें अपनी संतान बना दिया। जब उसके बेटे बेटियां का होने का हमें अधिकार मिल गया, हम कह सकते हैं है अब्बा, है पिता करके कह सकते हैं। हम जो हमारे हृदय की बातें अपने माँ बाप से, बच्चों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कुछ गुप्त बातें हम नहीं कह सकते, परमेश्वर से नहीं मांग सकते, मगर हम परमेश्वर के सामने जब जाएं तो अपना हृदय, अपना मन परमेश्वर के सामने खोल के कहते हैं। परमेश्वर पहले से ही जानता है आपके दिल में क्या, मगर परमेश्वर चाहता है कि बच्चे मेरे पास आए और मुझसे मांगे, मैं सत्संगति करे, मेरे साथ बैठे और मुझ पर क्या करे, भरोसा करे, मुझ पर क्या करे, वो विश्वास करे। आज विश्वास करने की जरूरत है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह क्या हमारे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर स्वर्ग में चले गए। फिर वो क्या होगा, उसने वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक और मददगार भेजूंगा, वो पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा जिसके बारे में यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहते हैं जीवन के जल की नदियां तब अंदर से बहेंगी, मैं चाहूंगा जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आएगी, जब तुम उस पर विश्वास करेंगे। पवित्र आत्मा क्या करेगी, तुम्हारी अगुवाही करेगी। पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर मेरी गवाही देगी। पवित्र आत्मा लोगों के बीच में आपको मेरे महिमा करने के लिए खड़ा करेगी। जो बोल नहीं सकते हैं, जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, ये तो संसारिक ये हमारे क्या है, अंग हैं, मगर परमेश्वर हमें क्या करता है, आत्मिक आंखें जब देखता है तो हम देख सकते हैं। जो फिर हमारी जुबान खुल जाती है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, हमारे कान हर समय परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर में तेरी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हूँ, मुझसे बात कर। फिर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारे खुदा उनके बेटे बेटियों को, कईयों को आराधना का वरदान है, कईयों को वचन सुनाने का वरदान है, कईयों को चंगाई का वरदान है ना, कईयों को भविष्यवाणी का वरदान है, कईयों को परमेश्वर ने परखने का वरदान है, अन्य भाषा का अर्थ बताने का वरदान है ना। तो परमेश्वर ने सामर्थ के काम करने के वरदान है। ये परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा आई थी तो यीशु मसीह ने ये तोड़े, ये वरदान बांट दिए, उसने दे दिए। आज हम कलीसिया के अंदर हर जगह पर, चर्चों के अंदर परमेश्वर आप देखते हैं, जगह जगह से बहुत सारी दासियां, खुदा के दास आज देखते हैं, वो मनुष्य, चाहे चर्च है, चाहे कलीसिया, चाहे हमारे घर हैं, कहीं भी कईयों को घर के कुछ प्रबंधक बना दिए कलीसिया के अंदर, जैसे चर्च कमेटी है, कुछ लोगों को वो सेवकाइयाँ दे दी पवित्र आत्मा ने। और उसने कहा सेवा तो अलग अलग है, मगर पवित्र आत्मा एक ही है, जो सबको क्या करती है, उनके काम बांट देती है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको क्या कर देती है, काम दे देती है। फिर हमें पवित्र आत्मा की गवाही के अनुसार हमारे अंदर से जब खुदा का वचन फूटता है, वो सोता बह निकलता है बाहर, तो फिर क्या करता है, अनंत काल तक वो बहता ही रहता है। हम परमेश्वर की सेवा करने के लिए, खुदा की महिमा करने के लिए, खुदा की तारीफ करने के लिए, फिर हम झिझकिचाते नहीं, फिर हम शर्म नहीं करते, फिर हम लजाते नहीं, फिर जुबान हमारी खुल जाती है कि हम खुदा की जितनी हो सके हम खुदा की प्रेस करें, लोगों तक सुसमाचार लेके जाएं, जो खुदा की महिमा करें। जैसे हमने उद्धार पाया, जैसे हमने यीशु मसीह को जाना, जैसे हमें क्षमा मिली, जैसे मुझे क्षमा मिली, माफ़ी मिली, सबको परमेश्वर ने उद्धार और क्षमा सबके लिए रखा। परमेश्वर सबसे प्यार करता है। जैसे सामरी स्त्री से उसने प्यार किया और उस जगह पर सामरी गांव के अंदर 2 दिन रहा जहाँ कोई नहीं
रहता था, जहाँ कोई नहीं जानता था, वहाँ यीशु मसीह गया। यीशु मसीह, आप ये ना कोई सोचे कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का परमेश्वर है, मसीहियों का परमेश्वर है। यीशु मसीह ने सारे मनुष्य को बनाया, सारी जातियों को बनाया, इसलिए उसने अपने पुत्र सारी जातियों के लिए बनाया। इसलिए यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार खुदा के दासों के द्वारा, दासियों के द्वारा जगह जगह परमेश्वर चाहते हैं कि हर कोई सुने, हर कोई विश्वास करे और अनंत जीवन को। इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे खुदा, सबको जय मसीह।